राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट जारी है, जहां एक और अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, वहीं अजय माकन गहलोत से मिले बिना ही होटल अपने रवाना हो गए। खबर यह भी आ रही है कि आला कमान राजस्थान में गहलोत गुट की जो गुटबाजी है उससे काफी नाराज है और कई बड़े नेताओं पर गाज भी गिर सकती है आने वाले कुछ समय में। लेकिन साफ है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्हें आला कमान ने जयपुर भेजा था कि विधायकों से मिलकर बातचीत करें और ये फैसला कर ले कि जो भी आला कमान का फैसला होगा आगे मुख्यमंत्री को लेकर उसे सब कबूलेंगे, वो प्लान बिल्कुल बिखर गया। और किसी भी तरह से इस वक्त तस्वीर साफ होती ये नजर आ रही है कि बिल्कुल इस वक्त गुटबाजी से नाराज है आला कमान। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे तीन सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शिवांगी ठाकुर, मनीष और रवि त्रिपाठी, और साथ ही बीजेपी से नलिन कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास जाऊं उससे पहले एक क्विक अपडेट मैं रवि त्रिपाठी से लेना चाहूंगी। रवि, इस वक्त खबर क्या आ रही है? वापस आ गए हैं अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब आला कमान को अपनी रिपोर्ट देंगे? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। नहीं, देखिए, फ्लाइट में निकले थे, 2:20 की उनकी फ़्लाइट थी। अब पहुंचने वाले होंगे, 50 मिनट लगभग लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। और दिल्ली पहुंचने के बाद वो सोनिया गांधी से मिलेंगे और अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जैसा उन्होंने कहा है। और रिपोर्ट के बाद साफ तौर पे कहा है कहीं ना कहीं खड़गे साहब ने कि जिन्होंने अनुशासन को तोड़ा है उनके खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस वक्त मैं घर पर खड़ा हूँ शांति धारीवाल के, जिन पर अनुशासन तोड़ने का सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि इन्हीं के घर पर कल बैठक हुई थी, इन्हीं के घर विधायकों का जमघट हुआ था, इन्हीं के घर तमाम विधायकों को यहीं से बस में बैठाकर सीपी जोशी के घर गए थे। और यही शांति धारीवाल है जिन्होंने बैठक में, अपने घर जो बैठक थी उसमें चुनौती दी थी सीधे आला कमान को कि पंजाब मत बनाइए इसको, अगर आप जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से पंजाब के बाद, पंजाब जैसे आपने खोया आप राजस्थान भी खो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शांति धारीवाल के घर अभी भी 5 से 6 विधायक पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि और कुछ विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो हलचल फिर से यहाँ तेज हो गई है। अब आगे क्या होगा पता नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आगे जो भी अपडेट आएगी वो 10 जनपद से आएगी, मोस्ट प्रोबेबली वहीं से आएगी वो अपडेट। मनीष शुक्ला वहां से हमें अपडेट देंगे। लेकिन मनीष, अभी तक तो कोई खबर, कोई चहल पहल वहां पर? क्या बाकी पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं? सोनिया गांधी से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल प्रीति, देखिए, यहाँ किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि कमलनाथ भी आ सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं, वेणु भी आ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि यहाँ एक बड़ी मंथन होगी, बड़ी बैठक होने जा रही है। जिस तरीके से हम 10 जनपद पर इस वक्त मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से या अजय माकन से पूरे स्थिति की जानकारी लेंगी। क्योंकि ये तो पहले से माना जा रहा था कि जब अशोक गहलोत को अगर अध्यक्ष पद दिया जाता है तो राजस्थान में पार्टी के अंदर कला होगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि सचिन पायलट, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके गुट ने काफी प्रेशर डाला था, तो ये बात सामने आनी थी। लेकिन कलह, कलेश और ये जो अनुशासनहीनता है सब बिल्कुल सामने आ चुका है। अब किस तरह से आला कमान इस सिचुएशन से डील करेगी वो देखना होगा। नलिन कोहली जी, अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ हमारे नेता जो कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी टूट रही है और धारीवाल ने साफ साफ चेतावनी दे दी है खुले शब्दों में कि जो पंजाब में किया वही आपके साथ राजस्थान में भी हो सकता है। कई चीजें यहां महत्वपूर्ण हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस, शायद उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए इसलिए एक यात्रा निकाली जिसका नाम रखा है भारत जोड़ो, क्योंकि वो एक बिखरते या टूटते हुए कांग्रेस से लोगों के रुख को हटाना चाहते थे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो गलत है, क्योंकि भारत तो एक है, जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस जो टूट रही है उस पर कोई प्रयास नहीं कर। तो यहां बगावत जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर में किस प्रकार का अंतर कलह है, वहां लोग जो है सत्ता की लड़ाई में कैसे लगे हैं। साथ साथ एक दोहरे मापदंड की भी बात है यहाँ पे, क्योंकि जहां तक मेरी याददाश्त अगर सही है तो कांग्रेस में ऐसा रह चुके हैं कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष एक ही पद पे थे। राजीव गांधी जी शायद थे, इंदिरा गांधी जी थे, मुझे जवाहरलाल नेहरू जी का याद नहीं है, पर हो सकता है वो भी रहे हो। तो शायद ये भी एक लड़ाई हो कि नेहरू गांधी परिवार के लिए अलग मापदंड है और जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं है उनके अलग मापदंड है।
ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की है कि अगर अलग अलग मापदंड इस्तेमाल हो रहे हैं अशोक गहलोत के मुद्दे पर और जो पहले गांधी परिवार के मुद्दे पर थे, तो इससे लेकर भी विधायकों के बीच में कलह जरूर होगी और वो नाराज होंगे इस बात से। लेकिन अब जो चीज सामने आ रही है थोड़ी कंफ्यूजिंग है नलिन कोहली। आप अगर बाहर बैठकर देखें तो एक तरफ आला कमान कहती है कि अब गांधी परिवार आला कमान नहीं है, क्योंकि अगला जो प्रेसिडेंट होगा, पार्टी का अध्यक्ष होगा, वो न्यूट्रल होगा। अब उस कमान को संभालने से पहले जो भी आएगा, इतना बड़ा निर्णय खुद एक बार फिर से सोनिया गांधी के पाले में चला गया है। किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे होंगे इसे? मुझे पता नहीं कांग्रेस की क्या सोच है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि ये दो अलग मॉडल हो गए हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, जिसमें एक गरीब से गरीब परिवार का एक व्यक्ति मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी। हमारे यहाँ परिवार आधारित केंद्र का नेतृत्व नहीं होता है, राज्यों का भी नहीं होता है। ये नहीं होता किसी परिवार में आप पैदा हो गए तो ये पद आपको मिलेगा। अब कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनका अधिकार है कि वो चाहे परिवार केंद्रित अपने आप को रखे, अपने संगठन को। लेकिन अब जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं वो और भी अद्भुत बात है कि यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष पद की गरिमा जो है एक मुख्यमंत्री पद से कम मानी जाती है। तो मतलब इसमें एक दिखता है ये सत्तारुख है और सत्ता के प्रति कैसा रुख है। दूसरी तरफ है कि कांग्रेस में त्याग की कोई राजनीति नहीं है, कांग्रेस में सेवा भाव से राजनीति नहीं है। जैसे मोदी जी की सरकार देखिए, वो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से आगे सबको बढ़ना है। शायद लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि हमें अपने विकास की बात करनी शायद है। इसी नेचर को देखते हुए अनुराग ठाकुर ने भी लिखा है कि एक अनार 100 बीमार, एक पोस्ट खाली हुई तो 100 उसके लिए अपने दावेदारी ठोकने आ गए। नलिन कोहली, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी की तरफ से अब आप कांग्रेस का ये जो ड्रामा हो रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है राजस्थान में, क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी अपने लिए कोई एक्टिव रोल देख रही है इस सब ड्रामे में, या दूर बैठ के अभी सिर्फ ताली बजाएंगे? हम ना तो दूर बैठ के ताली बजाने वाले, ना कोई इसमें रोल देखते हैं। हमारा एजेंडा जो है, अगर संगठन की बात करें तो हमारे संगठन में अपने आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, और नड्डा जी के नेतृत्व में एक सेवा और एक संस्था बन गए हैं, या संगठन ऐसा है जो सेवा भाव से लोगों की मदद करता है। आपको याद होगा कोरोना में बहुत काम किया हमारे हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, फेस मास्क हो, ये फूड पैकेट्स हो, बहुत काम किया। दूसरी तरफ जो है सरकार जो है वो सेवा भाव से काम करती है। तो हम इस सकारात्मक एजेंडा पे बढ़े, उनकी नकारात्मक एक एजेंडा है सत्ता केंद्रित, वो उसके लिए बधाई उनको, हम इसमें क्यों पड़े। नलिन कोहली जी, 1 मिनट के लिए मैं एक बार फिर से जयपुर का रुख करना चाहती हूँ। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर भी वहां से रिपोर्ट कर रही है। शिवांगी, नलिन कोहली ने जिक्र किया कोरोना काल में काम का। कोरोना काल साल 2020 जब सचिन पायलट अशोक गहलोत के गुट में जो आपस में कलह थी वो बिल्कुल सामने आ गई थी, तब उन्होंने बीजेपी को ब्लेम किया था। आज इस हालात के लिए कांग्रेस किसे जिम्मेदार ठहरा सकती है? देखिए प्रीति, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का कहर तो कम हो गया है, लेकिन अंदरूनी कलह का जो वायरस है वो कहीं कम नहीं हुआ है। और आप देखिए कैसे कांग्रेस इस वक्त यहाँ पर 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो यही कि अजय माकन बिना मुलाकात किए अशोक गहलोत से चले जाते हैं। वो होटल मिलने पहुंच रहे हैं उनसे, और हमने देखा कि कैसे अजय माकन बिना मिले नाराज हुए, ये कहते हुए कि मैं इनसे क्यों मिलूं, चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक कर्टसी कॉल है जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमने उनसे मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक लाइन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई इनडिसिप्लिन है तो उस पर कार्रवाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन कार्रवाई तब की जाएगी जब सुनवाई होगी। विधायक आपकी बात ही नहीं सुन रहे तो आप कार्रवाई कैसे करेंगे? और अब दिल्ली में जो भी यहाँ पर हुआ है उसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी, साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। यहाँ से जाने के बाद एक बैठक होगी और उस बैठक में 2 दिनों में जयपुर में जो भी हलचल हुई है उसकी पूरी जानकारी, एक डिटेल आला कमान को दी जाएगी। प्रीति, चलिए, तो ये कार्रवाई के चक्कर में कहीं एक बार फिर से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना मार बैठे आला कमान। और अगर हम आला कमान की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो क्या अब उसकी पकड़ वही बची है जो किसी जमाने में होती थी? ये सब मुद्दे चर्चा का विषय है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।